नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। सदियों से आप ये सुनते आए हैं कि तरक्की सिर्फ वही कौमें कर सकती हैं जिनके पास यूरोप या अमेरिका जैसी ताकत हो, जिनके पास जदीद टेक्नोलॉजी हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हों और बेशुमार सरमाया हो। गरीब मुल्कों के बारे में हमेशा यही कहा गया कि ये लोग सिर्फ दूसरों के मोहताज रहेंगे, कभी अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क बुर्किना फासो और उसका नौजवान सदर इब्राहिम तराउरे इस सोच को बदल रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, वही बुर्किना फासो जो बरसों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, आज पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि तरक्की सिर्फ अमीर ममालिक का हक नहीं, बल्कि वो कौम भी तरक्की कर सकती है जिसे दुनिया हमेशा कमजोर समझती रही। ये इनकलाब किसी बड़े हथियार से नहीं आया, न अरबों डॉलर के मंसूबों से, बल्कि लकड़ी की आम सी गाड़ियों से आया है। जी हाँ, तराउरे ने ऐलान किया है कि अब बुर्किना फासो में लकड़ी से बनी पब्लिक बसें तैयार की जाएंगी ताकि पूरे मुल्क का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदल दिया जाए। ये बात सुनकर दुनिया हैरान रह गई कि आखिर लकड़ी से बनी बसें कैसे मुमकिन होंगी। मगर तराउरे का कहना है कि इन बसों की तैयारी एक खास डिजाइन के तहत की जा रही है। मजबूत लकड़ी के बड़े बड़े शहतीर काटकर उन्हें जदीद तरीकों से जोड़ा जाएगा ताकि वो आम स्टील के ढांचे से कमजोर न हो, बल्कि हल्के भी हों और माहौल दोस्त भी। इन बसों के ढांचे पर हिफाजती तह चढ़ाई जाएगी जो आग और पानी दोनों से महफूज होगी ताकि बारिशों और धूप में लकड़ी को नुकसान न पहुंचे। इनके फर्श पर सख्त लकड़ी इस्तेमाल होगी, जबकि अंदरूनी हिस्सा नरम और खूबसूरत लकड़ी से तैयार किया जाएगा ताकि मुसाफिर आराम से बैठ सकें। इन बसों का डिज़ाइन जदीद यूरोपीय या एशियाई बसों से मुख्तलिफ होगा, क्योंकि मकसद सिर्फ नकलो हमल नहीं बल्कि एक नई सोच को उजागर करना है। इन बसों के अंदर जदीद नशिस्तें लगाई जाएंगी, हर सीट के साथ हाथ रखने के लिए सपोर्ट, छत में फैन और कुछ मॉडल्स में सोलर पैनल से चलने वाली एयर कूलिंग सिस्टम भी होगा ताकि गर्मी के दिनों में मुसाफिर सुकून से सफर कर सकें। ये बसें आम कारों से कहीं बड़ी होंगी और एक वक्त में 40 से 50 अफराद को ले जा सकेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि लकड़ी की बस आखिर चलेगी कैसे? तराउरे ने इसके लिए भी एक इनकलाबी फैसला किया। इन बसों में आम पेट्रोल या डीजल इंजन नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि हाइब्रिड इंजन इस्तेमाल होंगे। ये इंजन जुज़वी तौर पर बिजली से चलेंगे और जुज़वी तौर पर बायोफ्यूल पर, यानी किसानों की फसलों से निकलने वाले इजाफी तेल, गन्ने के छिलके, मकई के दानों या सूरजमुखी के बीजों से बनने वाला कुदरती ईंधन इसमें डाला जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि बुर्किना फासो को महंगा पेट्रोल दरामद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपनी जमीन से निकलने वाले वसाइल से ही ईंधन तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ छत पर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे जो बस के अंदर के फैन, लाइट्स और कुछ दीगर छोटी मोटी मशीनरी को बिजली फराहम करेंगे। इस तरह ये बसें माहौल दोस्त भी होंगी और मुल्क की मईशत के लिए फायदेमंद भी। इन बसों का एक और हैरानकुन फीचर ये है कि इनके टायरों के लिए भी तराउरे ने मकामी हल निकाला है। पुराने नाकारा टायरों को रिसाइकिल करके इन बसों में इस्तेमाल किया जाएगा। यूं फजला भी कम होगा और खर्च भी बचेगा। ये टायर मजबूत भी होंगे और ख़ास तौर पर अफ्रीका की कच्ची और पथरीली सड़कों के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे। दोस्तों, जब ये बसें सड़कों पर आएंगी तो बुर्किना फासो के अवाम के लिए ये एक इनकलाब होगा। पहले लोग पुरानी और नाकारा वैन्स और ट्रकों में सफ़र करते थे जिनकी हालत इतनी ख़राब थी कि अक्सर सड़क पर ही ख़राब हो जाती थीं। उनमें ना सीटें आरामदेह थीं, ना छत मजबूत थी, ना खिड़कियाँ ढंग की। लेकिन अब जब लकड़ी की ये नई बसें अवामी सड़कों पर चलेंगी तो आम किसान, मजदूर, तालिब इल्म और माएँ सब आसानी और इज्जत के साथ सफ़र कर सकेंगे। ज़रा सोचें नाजरीन, एक गरीब देहाती खातून जो अपने बच्चों के साथ घंटों पैदल सफ़र करती थी, अब वो लकड़ी की बस में बैठकर आराम से शहर जा सकेगी। एक तालिब इल्म जिसे पुराने ट्रक में भीड़ में खड़ा होकर स्कूल जाना पड़ता था, अब वो एक साफ सुथरी और आरामदेह सीट पर बैठकर किताब पढ़ते हुए स्कूल पहुंचेगा। एक किसान जो अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए गधा गाड़ी इस्तेमाल करता था, अब वो लकड़ी की बस में बैठकर अपने थैले साथ ले जा सकेगा। इन बसों के असरात सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि मईशत पर भी पड़ेंगे। जब मकामी लकड़ी इस्तेमाल होगी तो लकड़ी के कारीगरों को रोजगार मिलेगा। जब हाइब्रिड इंजन लगेंगे तो किसानों को अपनी फसलों से इजाफी आमदनी मिलेगी, क्योंकि उनकी पैदावार से ईंधन तैयार होगा। जब पुराने टायरों को रिसाइकिल किया जाएगा तो मुल्क का कचरा भी कम होगा और नौजवानों को नई नौकरियां मिलेंगी। यानी एक बस सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि रोजगार, मईशत, माहौल और अवामी सहूलत सबका हल होगी।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये बसें मुल्क के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे बदलेंगी। तो बुर्किना फासो के बड़े शहरों में इन बसों के लिए खसूसी रूट्स बनाए जा रहे हैं। दारुल हुकूमत आगादोगु से लेकर देहात तक ये बसें चलेंगी ताकि हर आम शहरी इनका फायदा उठा सके। पहले जो लोग कई घंटे पैदल चलकर शहर आते थे, अब आधे घंटे में बस के जरिए पहुंच सकेंगे। इससे वक्त बचेगा, मेहनत बचेगी और सबसे बढ़कर अवाम के दिलों में ये एतमाद पैदा होगा कि उनके मुल्क ने उनके लिए कुछ बनाया है। ये बसें सिर्फ अंदरूने मुल्क ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में बुर्किना फासो इन बसों को अपने हमसाया ममालिक जैसे माली, नाइजर और घाना को भी बरामद करने का मंसूबा रखता है। इससे अफ्रीका के अंदर एक नई मनीशत खड़ी हो जाएगी। दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि अब अफ्रीका दूसरों का मोहताज नहीं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी खुद पैदा कर रहा है। दोस्तों, ये लकड़ी की बसें एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बन रही हैं। इनके हर पहिए के साथ एक नई कहानी जुड़ी है। एक बच्चा जब बस में बैठता है तो वो सिर्फ सफ़र नहीं करता बल्कि ये सोचता है कि उसके मुल्क ने उसके लिए कुछ बनाया है। एक तालिब इल्म जब इस बस से यूनिवर्सिटी जाता है तो वो सिर्फ इल्म हासिल नहीं करता बल्कि ये भी सीखता है कि खुद इन्हिसारी क्या होती है। एक माँ जब अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जाती है तो वो सिर्फ इलाज के लिए नहीं जाती बल्कि अपने दिल में ये फ़ख्र लिया जाती है कि उसके मुल्क ने उसके लिए आसानी पैदा की है। यही वजह है कि इब्राहिम तरावरे बार बार कहते हैं कि ये लकड़ी की बसें सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं बल्कि आज़ादी के पहिए हैं। ये बसें सदियों की गुलामी को पीछे छोड़कर एक नई तारीख लिख रही हैं। इनके ज़रिए बुर्किना फासो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए एक मिसाल बन रहा है। ये बसें ये पैगाम दे रही हैं कि तरक्की के लिए लोहा और स्टील नहीं बल्कि अज़म, गैरत और इत्तेहाद चाहिए। नाज़रीन, ये लकड़ी की बसें आने वाले वक्त में बुर्किना फासो की पहचान होंगी। दुनिया भर के सियाह इन्हें देखने आएंगे, मीडिया इन पर रिपोर्टें करेगा और सब यही कहेंगे कि ये वो कौम है जिसने लकड़ी के टुकड़ों से इनकलाब बर्पा किया। नाज़रीन, इब्राहिम तरावरे ने सिर्फ लकड़ी की बसों पर ही इक्तफा नहीं किया बल्कि साथ ही एक और इनकलाबी मंसूबे का ऐलान भी किया। इनका कहना है कि अगर लकड़ी से पब्लिक बसें बन सकती हैं तो क्यों ना उसी लकड़ी को इस्तेमाल करके छोटी छोटी माल बरदार वैन्स और मिनी ट्रक्स भी तैयार किए जाएं ताकि किसान अपनी फसलें और ताजर अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। इन वैन्स का डिज़ाइन ऐसा होगा कि इनमें बैक वक्त 2 से 3 टन सामान लादा जा सके और ये गाड़ियां खास तौर पर देहात की कच्ची सड़कों के लिए तैयार की जाएंगी। इनका इंजन बसों की तरह हाइब्रिड होगा, यानी ये बिजली और बायोफ्यूल दोनों पर चलेंगी। इसका फायदा ये होगा कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए किसी दूसरे मुल्क के ट्रक या पुरानी गाड़ी पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। वो अपनी लकड़ी की वैन इस्तेमाल करेगा जो सस्ती भी होगी और माहौल दोस्त भी। इन वैन्स के जरिए बुर्किना फासो की ज़रूरी मईशत को एक नई जान मिलेगी, क्योंकि जब सामान तेजी से और कम खर्च में मंडी तक पहुंचेगा तो किसान को ज्यादा मुनाफा मिलेगा। यूं तरावरे का ये मंसूबा न सिर्फ अवामी ट्रांसपोर्ट बल्कि तिजारती ट्रांसपोर्ट को भी आज़ाद कर देगा और पूरे मुल्क में खुद इन्हिसारी की एक नई लहर दौरा देगा। नाजरीन, ये लकड़ी की बसें और मिनी ट्रक्स सिर्फ एक ईजाद नहीं बल्कि एक सोच की जीत हैं। वो सोच जो गुलामी को ठुकरा कर आज़ादी को गले लगाती है। ये मंसूबे हमें ये बताते हैं कि अगर इरादा पुख्ता हो तो दुनिया की कोई ताकत तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकती। अब सवाल ये है कि आप इस इनकलाबी कदम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बुर्किना फासो की ये लकड़ी की बसें वाकई पूरे अफ्रीका के लिए उम्मीद का चिराग बन सकती हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक ऐसी मज़ीद दिलचस्प और इनकलाबी कहानियां वक्त पर पहुंचा सकें। याद रखिए, एक क्लिक आपकी हिमायत है और आपकी हिमायत ही हमारी असल ताकत है।